हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम चल पड़े फिर पैरों में चक्कर शहर की तरफ। तो हम चल रहे हैं आज, आपको बता देते नोएडा। तो चलो आपको अब यहाँ से दिखाते हुए नज़ारे पहाड़ों के, फिर दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो हम आज निकल रहे हैं शहर की तरफ और योगेश देख रहा है घर की तरफ। तो निकलते हैं फिर। तो हम पहुँच गए गागर। बहुत ठंडा हो गया, ठंडा काफ़ी हो गया है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हिमालय देव आज नहीं दिख रहे हैं। आज हिमालय देव ने बोला जय राम जी की, आज ठंड है, थोड़ा मैं कवर पहन के सोऊंगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि तुमने दिल्ली में बहुत पोल्यूशन कर दिया है, तब तक आप यहाँ के दर्शन कीजिए। जय हो गागर देव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गागर हम क्रॉस कर चुके तो हिमालय देव ने ये कह दिया कि भैया दिल्ली में पोल्यूशन जो तुमने किया ना वो मुझ तक आ गया, तो आज मैं नहीं दिखूंगा। नहीं योगेश, ये बात हुई है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया और हम इतने गलत टाइम पे जा रहे हैं ना कि इस वक्त इतना पोल्यूशन है। क्या करें रोमा। और ये देखो इसकी हाल क्या हो गया। अभी से इसके जीभ बाहर निकल आई है उसके गर्मी के मारे, अंदर ही अंदर बैठा है और बाहर हो गया ठंडा खूब अच्छा। और धूप ऐसे लग रहा है सेक लो थोड़ी देर बैठ के, है या नहीं? क्योंकि सुबह का आज का टेम्परेचर था 7 डिग्री, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंडा और दिन का टेम्परेचर हाईएस्ट जो जाएगा वो 18 जाएगा। अब देखते हैं 18 जाता है या 20 जाता है, वो तो बाद की बात है। अब तो देखते हैं नोएडा का क्या टेम्परेचर। नोएडा का टेम्परेचर मिनिमम 22 डिग्री और मैक्सिमम 34 डिग्री। अब तो ये टेंशन हो रही है, नोएडा जा तो रही है, क्या हालत होने वाली है, पहले से सोच के टेंशन हो रही है। अब बिल्कुल भी वहाँ रहने का मन नहीं करता, पोल्यूशन की वजह से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, एसी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हम पंखा भी नहीं चलाते। और एक और चीज है ना योगेश, अब हमें हैबिट ही हो गई है यहाँ के रहने, यहाँ की हैबिट हो गई है। और यहाँ हम बिजी भी रह लेते हैं, वहाँ क्या करेंगे, काम तो हम सब छोड़ चुके हैं। हाँ, वहाँ सारा दिन दिन घर के अंदर ही बंद होके बैठोगे, या फिर फ्लैट के घूमने अंदर। निकलो, घूमने भी कैसे निकलो इतनी गर्मी में। वहाँ असल में क्या है, वहाँ घूमने भी निकलो तो जाओ कहाँ, गर्मी इतनी है, पोल्यूशन इतना हो गया है, क्या ही बोले। तो चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और दिखाते हैं नजारे पहाड़ों के। चलो। तो बीच में हम लोगों ने स्टॉपेज ले लिया है, और आपको पता ही है कहाँ लेते हैं हम स्टॉपेज, भीमताल के बाद। तो हमारा एक पेट, जैसे कहते हैं ना, एक फेवरेट स्टॉपेज है। तो हम अभी यहाँ रुके हैं, पहले थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट, सुबह से कुछ खा के नहीं निकले तो ब्रेकफास्ट कर लें और फिर आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। पकौड़ियाँ मिल गई। तो नाश्ता करने के बाद हमने क्या क्या खाया वो दिखाने के बाद हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। और यहाँ काठगोदाम में योगेश कैसी लग रही है गर्मी? गर्मी कैसी गर्मी लग रही है। हो गई स्टार्ट हो गर्मी हो गई भाई स्टार्ट, अब तो हो रहा है थोड़ा सा। गर्मी तो स्टार्ट होएगी, अभी थोड़ी देर में एसी भी चल जाएगा। लग तो ये रहा है, जिस हिसाब से गर्मी चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि एसी चलना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो देखो कल्चरल कितना अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे छोलिया है, छोलिया। हाँ, जो वो नाचने वाले होते हैं, है ना। और ये यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। ये देखिए यहाँ का कल्चर दिखा रखा है पूरी दीवारों पे पूरा कल्चर बना रखा है। दुकानों के बाहर भी वैसी पेंटिंग, पैराग्लाइडिंग। अब तो हाँ बताना ही भूल गए, मुक्तेश्वर में भी शुरू हो गई पैराग्लाइडिंग। बट वो बहुत रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की।
एक बात बताओ, पैराग्लाइडिंग करके वो उतारेंगे तो कहीं नीचे ही ना, वो ऊपर ही उतारेंगे। वो पूरी घाटी कहाँ उतारेंगे नहीं पता। कोई स्टॉपेज बना रखा होगा। हाँ बना रखा होगा, बट वो बेसिकली है बहुत रिस्की। ये वो रिस्की इतना है कि अगर मान लीजिए कोई हादसा होता है तो वो सीधा जाके खाई में ही गिरेगा। देखो ये पैराग्लाइडिंग वाले करवाते तो हैं, बढ़िया रिस्की है। रिस्की बहुत है और अपने रिस्क पे बंदा जाता है। हाँ। अब मैं भी क्यों बोलूं, मैंने भी पैराग्लाइडिंग किसी ज़माने में की थी, मुझे भी लग रहा था। ये सारे पेपर पहले से साइन करवा लेते हैं हाँ। कि सारे रिस्क आपका है, इनका कोई रिस्क नहीं। ऐसे लगता है पैराग्लाइडिंग करते वक्त कि मतलब जाने से पहले ऐसे लगता है सुसाइड नोट साइन करके जा रहे हो आप। बिल्कुल, पैराग्लाइडिंग हो या आपकी रिवर राफ्टिंग, दोनों की दोनों सेम चीज चलती है। सुसाइड नोट साइन कर दो कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बिल्कुल सही अगर बात। कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपकी खुद की है। तो तो बस यही है दोस्तों, अपने रिस्क पे कुछ भी करना हो तो वो करिए, और हम चलते हैं नोएडा अपने रिस्क पे। तो चलो फिर, चलो अब आपको नोएडा की सैर करवाएंगे। बिल्कुल, रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे नज़ारे हम कहाँ कहाँ प्लेन्स रुकते हैं, और नज़ारे प्लेन्स के। बिल्कुल सही कहा रोमा ने। हम योगेश जी कहाँ से आए हैं अभी? बिलासपुर वाले चौराहे से। बिलासपुर में अभी जो एक्सीडेंट देखा है, मतलब बहुत डर गए, दहशत हो गई अंदर। इतना गंदा एक्सीडेंट था, मतलब गाड़ी वाले ने बाइक को पूरा उड़ा दिया है। बंदा अधमरा था सड़क पे, बिल्कुल मतलब इतनी सी जान बची होगी शायद। तभी हम सबको यही बोलते हैं गाड़ी स्लो चलाओ, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो या कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, स्लो चलाओ। इतनी तेज भागने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपने सामने देखते हैं ना ऐसे एक्सीडेंट्स, उस टाइम ना दिल अब नहीं कह सकते हैं रोमा, क्योंकि हम बाद में पहुंचे हैं, तो किसकी गलती थी? जो भी हो, बाइक वाले की थी या गाड़ी वाले की थी। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि सबको ये सलाह दी जाती है कि आराम से चलो, शांति से चलो, जल्दबाजी मत दिखाओ, क्योंकि जल्दबाजी से क्या होता है, जल्दबाजी से ये एक्सीडेंट ही होता है। जो एक्सीडेंट हमने आज देखो, देखा है। जिसके घर का जाता है दुख उसको होता है, जिससे लगती है वो तो नेचुरल है, वो तो अब जो पुलिस केस भुगतेगा व्हाटसोएवर, ठीक है ना। बट खून से लथपथ हुआ पड़ा, टांगे बिल्कुल उल्टी हो गई थी उस हाँ, बंदे की। दोनों टांगे तो टूट ही गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे था टांग। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा तो बहुत, मतलब और उम्र दराज बंदा था जो था। बाइक बिल्कुल आधी खत्म थी। बाइक तो खत्म ही हो गई वो, पूरी बाइक खत्म। बट स्लो चलाइए गाड़ी, सेफ्टी रखिए अपनी जर्नी को खुशहाल बनाइए। हम यही एक आप सबको बोलते हैं, अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करते हैं कि आराम से चलो। हाईवे का एक्सपीरियंसेस यही शेयर करते हैं, जल्दीबाजी नहीं है। तो चलो, हमारा सफ़र ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हो गया अगेन, क्योंकि काफ़ी जाम लग गया था पीछे। हाँ, तो हमने इस वजह से दिखाया नहीं, क्योंकि सबका मन खराब होता है, ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, और तो अवेयर कर दी है। हाँ, तो दोस्तों चलो मिलते हैं एक फिर से ब्रेक के बाद नए सफर पे नोएडा के रास्ते में। तो नज़ारे प्लेन्स के। देखो मेरा दोस्त कैसे बैठा हुआ है। आज जोई ना बहुत गुड बॉय है बना, है ना। आज तंग नहीं किया, खाना भी नहीं खाया इस बच्चे ने हमारे। कहा कले मम्मा इस बच्चे का, कहा कले। आज पापा भी खुश हो गए क्योंकि इस बच्चे ने तंग नहीं किया। तो कहते हैं मेरे को आगे बैठना है, ऐसे ऐसे कर करके। अभी मैं राइट में देख रहा था रोमा, जब हमने ये जोया क्रॉस किया ना, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, चालू चाइनीज। यानी चालू माल बनता है वहाँ पर। हाँ, चालू चाइनीज। तो बस इसी तरह बातें करते करते हम कहाँ पहुँच गए योगी? हम लोग गढ़गंगा पहुँचने वाले हैं। गढ़गंगा देख लो, आज हम फ्रेश भी लग रहे हैं, पर गर्मी काफी हो गई है। गर्मी बहुत है, एसी तब से चल रहा है। जोई की हालत बुरी हो गई है मेरी। इसकी हालत बहुत खराब है गर्मी से।
पर ठीक है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, मौसम बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, और हम भी नोएडा जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज कोई भी डायलॉग नहीं मारा। यस, तो कोई डायलॉग मिस्टर भाटिया? तो इसको कहते हैं मौसम आते हैं जाते हैं, मगर आप चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो चलो चलो तो पहुंचो नोएडा। चलो हापुड़ टच किए हैं। हापुड़ टच हो गया, और हालत देखो यहाँ की क्या हो गई है योगेश। दिल्ली एनसीआर तो पूरा बुरा हाल है। पूरा वाइट हो रखा है, मतलब रोशनी ही नहीं दिख रही कि सूरज थोड़ा सा दिखो, पर मुझे लग रहा है हालात खराब है, हमारे ना हो जाए खराब यहाँ आके तबियत। देखो अब जो होगा, पर हालत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे लग रहा है कि हम कहीं गलत समय पर नहीं आ गए। वो भी दिवाली के बाद। देखो दोस्तों, समय कोई गलत नहीं होता, ये मैं रोमा को बोलूंगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, जो ऊपर वाले ने चाहा है वो अच्छा ही होना है। तो चलो फिर मिलते हैं आप घर पे, नोएडा चलते हैं। तो हम आ गए जेपी विश टाउन। यस, और अपने घर को रवाना हो रहे हैं, और साथ में हमने ले लिया पिज्जा, रास्ते से, क्योंकि घर जाके हमें लगती भूख। हाँ, घर जाके हमें बहुत कुछ अभी सेटिंग करनी है, बहुत ही ज्यादा योगी। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है सेटिंग तो घर की हो ही जाएगी, जब घर पहुंचेंगे। एक बार वो भी गई हुई है ना श्वेता वैभव, तो सफाई तो हो ही रखी है घर की तकरीबन हमारी। हाँ, नहीं सेटिंग अभी तो उठाना है, सारी बेडशीट्स वगैरह सब चीज, सारी सेटिंग करनी है। पर बात है योगेश, मैं यहाँ आती हूँ ना, दिल नहीं लगता फिर कि वापस जाने का मन नहीं करता मेरा। तो तू मत चाहिए, तू जोई के साथ यहाँ रह। नहीं, जोई आपके साथ, मैं अकेली हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं, जोई तो बिल्कुल नहीं। तू जोई के साथ यहाँ रह। आप यहाँ रहोगे पापा के साथ? तू जोई के साथ यहाँ रह, और मैं जाऊंगा फिर रामगढ़। नहीं, वैसे मेरा लग जाता है फिर मन इधर ही नोएडा आके। हाँ, लगा ले फिर। पर इधर का पोल्यूशन, ये सब चीजें देखकर मन नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है बस वापस भाग जाओ। अब वो तू जान, फिर तेरे मन की बात। क्या करूँ मैं, अधर पे हो जाती, इधर आती हूँ ना, लालच आ जाता है मेरे मन को कि ये लाइफ मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी नाइट लाइफ, थोड़ा ये वो एंजॉय इधर, क्योंकि उधर जो है ना पहाड़ों पे है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। देखो, मानो या ना मानो। किस बात की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, नाइट लाइफ नहीं है वहाँ पर। तो क्या करनी है हमें नाइट लाइफ एंजॉय। हम नाइट लाइफ बहुत एंजॉय कर चुके हैं अपनी। वो भी कर चुके, कभी कभार अच्छी लगती है ना, रात को निकलना, वही तो रेस्टोरेंट्स जाना, वो अलग ही लाइफ होती है। वो देखो, वो कितना चले जाओगे। चलो मैं तुम्हारी महीने में 2 बार बस। तो इतना तो तुम वैसे ही घूम लेती हो। पर दिन में मैं भी वही बात कह रहा हूँ। पर चलो अब उतरते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो चुका है सबका। पहले मैंने सोचा था घर जाके आपको दिखाएंगे। ये हमारे यहाँ की छोटी मार्केट है जो सोसाइटी के करीब है। तो जोई ने देख लिया एक डॉगी, और जोई भौंका भौंकी शुरू। वैसे इधर आके एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो योगेश आ गए मार्केट में, कहते हैं मेरे को पिज़्ज़ा अभी नहीं खाना, समोसा खाना है। तो योगेश का फेवरेट है समोसा, है भाई? जोई आपका भी है? तो यहाँ आके हमें ये पता चला, यहाँ पर खुल गया है बीकानेर, घर के नियर बाय। पहले हम एवरग्रीन लेते थे समोसे, अब लेगा योगेश बीकानेर से। देखते हैं बीकानेर में जाके ही पता लगेगा, तो मुझे लग रहा है एवरग्रीन पे बन नहीं रहे ना अभी समोसे, बाहर से ही दिख जाता है। अच्छा, तो तुम्हें दिख गए होंगे। हाँ, इस तरफ हूँ ना मैं। तो ये हो गया है, बीकानेर खुल चुका है, तो हम सोच रहे हैं यहीं से क्यों ना ले लें। तो योगेश आप लेकर आओ, फिर अब घर ही चलते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, थकावट चेहरों से नज़र आ रही होगी, और आते हुए समोसे ले आए हैं। पेट्रोल रेडी हो गया है, और रूम में यहाँ आके बैठ गई है। थकावट आपको पता चल ही गई है, कितनी थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब आज आपसे यहीं अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई खुशियों के साथ, नए सफ़र के साथ।
टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी ज़िंदगी शुभ हो। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।